सुप्रभात विद्यार्थियों। संस्कृत की कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एकादशः पाठः वर्ष वर्ष हे वर्षा में पढ़ेंगे। इस पाठ में भीषण गर्मी से झुलसते धरती और मनुष्य, खेत खलिहान, वन वृक्ष सभी संतप्त हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, क्योंकि पानी नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब के लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है, यह सब आप जानते हैं कि उसके बगैर जीवन संभव ही नहीं है। तो इस पाठ में हम इन्हीं सब बातों को जानेंगे कि कौन कितना परेशान है भीषण गर्मी से, बारिश न होने से। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वर्षा मेघ वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ, कि हे जल देने वाले मेघ, बादल, आप बरसिए। और बारंबार कवि आग्रह कर रहे हैं बादल से, और कवि ही नहीं, जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पर, सभी बादल को का आह्वान कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बरसिए। शुष्क धरा मन अपि शुष्कम, शुष्कम सरः नदी अपि शुष्का, त्वां वक्षन्ते क्षेत्रवनानि, देहि पयो हे वर्षा मेघ। तो इस पाठ के प्रारंभ में आप सब देख रहे होंगे कि जो कविता पर आने से पहले, इस कविता को पढ़ने से पहले माधवी और मल्लिका ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें कहते हैं कि गर्जती सरदी न वर्षति, वर्षति वर्षासु निस्वनो मेघ, कि जो गरजते हैं सर्दियों में, जो गरजते हैं बादल, गरजने वाले बादल सर्दियों में, वो बरसते नहीं है। आप सब ने डायलॉग भी सुना होगा कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। और अई माधवी एतत् की गायसी, कि तुम क्या गा रही हो। माधवी कहती है कि किं त्वं न जानासि स्व विद्यालय श्लोकः गीतोच्चारण प्रतियोगिता भविष्यति, कि क्या तुम नहीं जानते हो कि अपने विद्यालय में कि श्लोक और गीत को सही तरीके से उच्चारण करके गाने की गायन प्रतियोगिता है। अहम श्लोकम स्मरामि, में श्लोक को याद कर रही हूँ। मल्लिका अस्तु अहमपि गीतम स्मरासि, कि मैं भी गीत स्मरण करती हूँ और करूँगी। गीतम तु अस्माकं पाठ्य पुस्तके अस्ति, गीत तो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी है। किं नाम गीतम अस्ति, तो मल्लिका कहती है श्रेणु तावत वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ त्वमपि मया सह गाय, कि वर्ष वर्ष हे वर्षा मेघ श्लोक है अपने पाठ्य पुस्तक में, तो आओ तुम भी पढ़ो। तो हम मिलकर पढ़ते हैं और तब जाकर इस तरीके से पाठ का प्रारंभ होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि शुष्क धरा मन अपि शुष्कम, शुष्कम सरः नदी अपि शुष्का, त्वां वक्षन्ते क्षेत्रवनानि, देहि पयो हे वर्षा मेघ। कह रहे हैं कि शुष्क का मतलब सूखा, धरा मतलब धरती। तो जो धरती है वो भी सूखी है और मन भी सूखा है, मन भी त्रस्त है, व्याकुल है। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, भीषण गर्मी से सभी परेशान हैं। शुष्कम सरह, सरह का मतलब तालाब, नदी अपि शुष्का, नदी भी सूखी है, नदी तालाब सब सूख चुके हैं। त्वां वक्षन्ते क्षेत्रवनानि, और जो खेत खलिहान हैं, वन हैं, वो भी तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हें यहाँ किसके लिए संबोधित है? बादल के लिए, कि हे बादल सब तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी ओर आशा भरी निगाह से तुम्हें देख रहे हैं कि तुम कब बरसोगे। इसीलिए कहते हैं कि देहि पयो हे वर्षा मेघ, कि हे
वर्षा बरसाने वाले, हे पानी देने वाले बादल, तुम बरसो और जल्दी बरसो। संतप्तानां त्वमसि शरण्यः, जीवानामपि त्वमसि वरेण्यः। खे कुरु स्तिमितोन्नत संचारः, गर्ज गर्ज हे वर्षा मेघ। संतप्तानां यानी गर्मी से व्याकुल, त्वमसि शरण्यः कि गर्मी, भीषण गर्मी से त्रस्त लोग, परेशान लोग सब आपके शरण में हैं, सब आप पर ही आश्रित हैं। जीवानाम अपि त्वमसि वरेण्यः, और जो जितने भी जीवधारी हैं वो भी आप ही की तरह आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। खे कुरु स्तिमितोन्नत संचारा, कि खे बोलते हैं आकाश को, कि आप इस खुले आसमान में सघन यानी घने बादल के रूप में आप विचरते हैं। आप विचरिए, आप आइए और गर्ज गर्ज हे वर्षा मेघ, और आप खूब गरजिए और खूब बरसिए। हे जल देने वाले बादल, आप आइए और इस धरती पर जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी परेशान से हैं, पानी के बगैर त्राहिमाम मचा हुआ है, तो आप उनकी रक्षा करें, उनको पुनः जीवन दे, अन्यथा सब मर जाएंगे। शेष पंक्तियों का अर्थ हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।